नमस्ते बहन जी। मैं सोने जा रही थी, सोचा सोने से पहले आप लोगों से पूछ के तसल्ली कर लूं। कल सगाई में आना है कि नहीं आना? आना है जी। वो हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। जानू मैं, तैयारी अच्छी कर ली होगी आप लोगों ने। मैं तो अपनी छोटी सी ख्वाहिश के बारे में पूछ रही थी। हाँ वो आपकी ख्वाहिश। आप लोगों ने लक्ष्मी देने का वादा किया है। चाची जी, आपने अपने वो सोने वाले कड़े निकाल दिए? इसका मतलब है कि रागनी चाची जी के कंगन अब बर्फी देवी के हो चुके हैं और कल लक्ष्मी माता की मूर्ति भी उनकी हो जाएगी। ठीक से आती हूँ कल। और हाँ, याद रखना कि बेटी के वजन के बराबर ही सोना चांदी और कैश रखना तैयार, क्योंकि बेटी के वजन से ज्यादा दूसरा पलड़ा भारी होना चाहिए। याद होगा आपको तो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लो आ गई अड़चन। શું કરું? તમારે जैसे लोभी लोगों ने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है ना। चाचा जी, चाची जी आ શું છે? आप लोग सारे घर वालों से पप्पा जी से झूठ बोल रहे हैं। चाची जी, आपने अपने कंगन भी बर्फी देवी को दे दिए ना? और कल आप मूर्ति भी इन्हें दे देंगे चुरा कर, है ना? मंजरी बेटा, तुझे कुछ पता नहीं है, मैं समझाती हूँ तुझे आराम से। हाँ? मैंने कहा था ना समदन जी, मैं शादी ब्याह की बात परिवार वालों से करती हूँ, बाड़े की लोग ऐसा ना। और यो छोरी तो समझने वाली है नहीं। सच बात तो यो है कि यो छोरी आपकी बेटी की खुशी से जलती है। क्योंकि खुद तो है बाड़े की लुगाई और आपकी बेटी बनने वाली है दीप की असल लुगाई। ये खुशी इससे देख ही ना जा रही। बहन जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे समझा दूंगी। हाँ? कहते हैं ना, जिंदगी में 3 चीजें जरूरी होवे, हिम्मत, ताकत और उम्मीद। और मन ने उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से संभाल लोगे। मैं भी देखूं कि किसको चुनते हो आप, अपनी बेटी की खुशी को या इस भाड़े की लुगाई को। होश तो ठिकाने लाना पड़ेगा आपको इसके। हाँ करेली काकी, पहले ना आप अपनी गच भर की जुबान को संभालो जो कि लालच में बाहर आ गई है। मंजरी छोड़। मंजरी ये क्या किया? ये क्या हरकत है? आप लोग करेली काकी की सारी बात मानते हो ना? ठीक है, मानो। अगर आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी आप लोग कर रहे हो वो सही है, तो मेरे साथ चल के सबको सच सच बताइए और सबको पता होना चाहिए कि उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है। चलिए चलिए। मंजरी रुक जा। मैं तेरे हाथ जोड़ती, कहेगी तो पैर भी पड़ लूंगी। प्लीज किसी से कुछ मत, प्लीज कुछ मत बोलो। आप दोनों को समझ आ रहा है, एहसास हो रहा है कि मेरे चुप रहने की क्या कीमत चुकाएगी ईसा? आप लोग बर्फी काकी की सारी मनमानी मांगों को मानकर ईसा के लिए खुशियों का नहीं, परेशानियों का सौदा कर रहे हो। एक बार पहले ईसा का लगन गलत जगह हो चुका है, उसने बहुत दुख झेले हैं। मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा से इसी जाल में फंस जाए और अलावत परिवार बस पछताता रहे कि उन्होंने फिर से इंसान को पहचानने में गलती कर दी। बस मंजरी, चुप हो जाओ और हम लोगों को समझाना बंद करो तुम।
सही क्या है गलत क्या है ये बताने वाली तुम होती कौन हो? ये मत भूलना कि तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो। इस फैमिली के मैटर में पढ़ने का तुम्हें बोलने का हक भी नहीं है। तुम्हारी बकवास नहीं सुननी हम लोग को, समझी? ठीक है फाइन। मत सुनिए आप लोग मेरी बात, पर मुझे इस घर में मीत लेकर आया और उसे मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं उसे जाकर सब कुछ बताऊंगी। मंजरी, मंजरी, हाँ? अरे देख क्या रही हो? रोको उसे, चलो। इतनी देर रात दरवाजा कौन नॉक कर रहा है? मंजरी, मंजरी, मंजरी रुक जाओ बेटा। नहीं, तुझे कुछ नहीं पता, मैं समझाती हूँ तुझे, रुक। चाची जी आप समझने की कोशिश करिए। ईशा आपकी दीकरी छे, आप लोग प्यार करते हो ना उससे, तो उसके गले में आप बर्फी देवी नाम का फंदा मत डालिए। मत करिए उसके साथ ऐसा, मत धकेलिए उसे दहेज की आग में। ऐसे तो बर्फी देवी पूरी जिंदगी आप लोगों से कुछ न कुछ मांग करती रहेगी और आप ईशा की खुशी के चक्कर में पूरी जिंदगी ब्लैकमेल होते रहेंगे। हाँ गलत छे। हाँ दरवाजा खोले, बहुत जरूरी बात करनी छे। मंजरी, आ रहा हूं। चुप हो जाओ। अगर तुमने मीत बेटे को कुछ भी कहा ना तो मैं जाके प्राची को बता दूंगा कि तुम उनकी बहू नहीं हो, बल्कि वडोदरा की मंजरी हो। और जब सच उन्हें पता चलेगा तो वे इस घर से उठा के बाहर फेंक देंगे। आप सब यहां? क्या बात? अरे तुम बताओगी, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो इतनी देर रात को करनी थी तुम्हें? चाचू चाची आप बताइए। सब कुछ ठीक है ना? डैड ठीक है ना? अजी बिल्कुल ठीक है बेटा। मैं इसको समझा रहा था कि कल ईशा की सगाई है तो तुम बर्फी देवी के सामने मत आना, क्योंकि जब ये दोनों सामने आते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी